हूँ आज, ठीक है बेटा। देखो सबसे पहली बात ये, एक दो क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ हम लोग कल ना हाइब्रिडेशन निकालने सीख गए थे, मतलब sp sp2 sp3 वगैरह वगैरह कुछ भी होगा, हम कहाँ तक निकाल लिए थे बेटा, d2 sp3 तक ना, ये निकाले थे ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आती है 6 मैक्सिमम। आगे एक और हो सकता है, अगर sp3 d3 निकालने आ जाए, मतलब जहां पास इलेक्ट्रॉन पेयर 7 आएगा तो हाइब्रिडेशन को हम बोलेंगे sp3 d3। आइए हम निकालने वाले होंगे, देखना कैसे। तो सबसे पहली बात मैं क्या करने वाला हूँ, जैसे मैंने बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा किसी भी मॉलिक्यूल की जियोमेट्री, देखना स्ट्रक्चर मत बोलना, स्ट्रक्चर फिलहाल के लिए बोल सकते हो पर स्ट्रक्चर और जियोमेट्री अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा बेटा कि हम लोग किसी हाइब्रिडेशन के द्वारा मॉलिक्यूल की जियोमेट्री को एक्सप्लेन करते हैं। तो जियोमेट्री किसको बोलते हैं, तो सबसे पहले मैं जियोमेट्री की डेफिनेशन लिखवाने वाला हूँ, देखना कैसे। तो मैंने बोला है यहां पर लिखते हैं बेटा जियोमेट्री। जियोमेट्री क्या बोलते हैं कि अगर किसी सेंट्रल एटम के अराउंड, रिपीट देखना मैं क्या बोल रहा हूं, किसी सेंट्रल एटम के अराउंड प्रेजेंट केवल बॉन्ड पेयर को, नहीं बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को आपस में ज्वाइन करने पर जो स्ट्रक्चर ऑब्जर्व होती है उसे उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बोलते हैं। दैट मींस क्या मैंने बोला ये कि मान लो यहां पास ए है और इसके पास दो चीज हो सकते हैं, एक बॉन्ड पेयर और दूसरा लोन पेयर। तो मैं क्या करूं बेटा, इसमें तो सबसे पहली बात मैं बॉन्ड पेयर बना देता हूं, जैसे ये मैं बना दिया बी का मतलब बॉन्ड पेयर समझ लेना, मैंने ऐसे बना दिया, यहां पास बना दिया। इन सारे बॉन्ड पेयर को ना आप एक दूसरे से जोड़ दो, तो जोड़ने के बाद स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है क्या, और इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या नाम देते हैं, जियोमेट्री। लेकिन कभी कभी ऐसे होगा कि इसके अराउंड में बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर भी हो, तो मैं यहां एल बना दिया, लेन बना दिया, यहां बी बना दिया, यहां पास बी बना दिया। तो देखो यहां पास दो तो बॉन्ड पेयर दिखाई दे रहे होंगे और दो लोन पेयर दिखाई दे रहे हैं, इसकी भी कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है क्या, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जियोमेट्री। दैट मीन्स ये कि किसी भी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के अराउंड प्रेजेंट लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को आपस में ज्वाइन करने पर जो स्ट्रक्चर दिखाई देती है उसे उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बोलते हैं, ठीक है ना। तो डेफिनेशन लिखो जल्दी से, लिखो बेटा, किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के अराउंड, किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के अराउंड, सेंट्रल एटम के अराउंड प्रेजेंट लोन पेयर एवं बॉन्ड पेयर को लोन पेयर एलपी एंड बीपी, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर को आपस में ज्वाइन करने पर, आपस में जोड़ने पर या ज्वाइन करने पर जो स्ट्रक्चर, जो संरचना या स्ट्रक्चर दिखाई देती है उसे उस मॉलिक्यूल की जियोमेट्री कहते हैं, ठीक है। आगे एक्सप्लेन करने वाले होंगे, इसको मैं रफ कर रहा हूं बेटा, अभी मैंने समझा दिया। अब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा कौन सा जियोमेट्री होगा वो हम एक्सप्लेन करेंगे, देखना जरा। तो बेटी मैं क्या करने वाला हूं, इधर मैं लिख लेता हूं बीपी, इधर लिख लेता हूं एलपी और यहां पर लिखेंगे ईपी, मतलब बॉन्ड पेयर कितने हैं, लोन पेयर कितने हैं, या हम ऐसे सीधा कर लें कि अगर कभी भी ऐसे कर लेते हैं बेटा, क्या चीज, दैट इज यहां पर लिखूंगा मैं इलेक्ट्रॉन्स पेयर। अब इलेक्ट्रॉन पेयर पता चल जाएगा तो हमको क्या पता चल जाएगा कि उसमें जियोमेट्री कौन सी है, हाइब्रिडाइजेशन। अगर हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाएगा तो वहां से हम लोग क्या निकाल लेंगे, उस मॉलिक्यूल की नहीं जियोमेट्री निकाल लेंगे। तो यहां पर लिखते हैं, अरे यार मेरे को आंख में पड़ गई, चश्मा लगाना पड़ेगा लगता है अब तो यहाँ पर क्या लिखूंगा बेटा, दैट इज जियोमेट्री। और जियोमेट्री के द्वारा हम उस मॉलिक्यूल्स की बॉन्ड एंगल निकाल लेंगे। बॉन्ड एंगल का मतलब बंध कोण क्या होता है मैं समझाने वाला हूँगा, और लास्ट में इधर लिख लेंगे एग्जाम्पल, ठीक है बेटा। देखो मैं समझाता हूँ कैसे। बॉन्ड एंगल अभी लिखने वाले होंगे। बॉन्ड एंगल किसको बोलते हैं पहले समझो, आजा बेटा। बॉन्ड एंगल बोलते हैं बेटा कि मैं क्या कर लूँ, जैसे ये मॉलिक्यूल्स बना दिया, ऐसे 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 बना देता हूँ, और यहाँ पर मैं बॉन्ड पेयर या लोन पेयर किसी को भी अरेंज कर देता हूँ। जैसे मैं अरेंज करूंगा तो आपस में ज्वाइन कर देते हैं। ज्वाइन करने की क्या ज्वाइन करने के बाद क्या पता चल जाएगा, इसमें जियोमेट्री। अगर ये जियोमेट्री पता चल जाएगा तो बताओ इन दोनों एटम्स के बीच में कुछ एंगल दिखाई दे रहा है क्या,
इस मॉलिक्यूल्स के इन दोनों एटम के बीच में भी एंगल दिखाई दे रहा होगा, इस एटम के बीच में दो एंगल दिखाई दे रहा होगा। मतलब सेंट्रल एटम से जुड़े जो एटम्स हैं उनके बीच का आपस में जो एंगल बनता है उस एंगल को हम लोग नाम दे देते हैं बॉन्ड एंगल। तो आप डिफाइन कैसे करोगे बेटा, इसको लिख के आना, SW रहेगा, बुक से मिल जाएगा। तो आप सिंपल बोलना कि किसी मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट दो एटम के बीच के एंगल को, बीच के कोण को बॉन्ड एंगल कहते हैं। लिख लोगे ना आराम से। आगे चलो, तो हम यही लिखने वाले थे, आगे चलते हैं बेटा। बॉन्ड एंगल मैंने एक्सप्लेन कर लिया, अब देखते जाना क्या है। मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर निकाल लेता हूँ। जैसे मेरे पास इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाए 2, तो बताओ इलेक्ट्रॉन पेयर 2 आने पर हाइब्रिडेशन कौन सा होगा, दैट इज sp हाइब्रिडाइजेशन। अब अगर sp हाइब्रिडेशन है जियोमेट्री का होती है, समझना, दैट इज इसको हम बोलते हैं लीनियर। बनेगा कैसे बेटा, तो इस तरह से बनेगा। देखो मैं लिखता हूं, यहां पर लेता हूं ए मेरा सेंट्रल एटम होगा हमेशा, और इससे जुड़ा हुआ दो एटम को बना देता हूं, दैट इज b, और यहां पर b। बताओ इन अगर मैं बोलूं तो ये दोनों का डेटा एक लाइन टाइप के दिखाई दे रहा है ना बेटा, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको, लीनियर। या अगर आप हिंदी में याद करना चाहते हो तो इसे हम बोलेंगे आज से रेखीय। ठीक है, अब इनके बीच का बॉन्ड एंगल कितना होगा बताओ बेटा। यहां से अगर मैं बॉन्ड एंगल बोलना चाहूं तो कितना होगा, जोर से बोलो, 180 डिग्री। एग्जाम्पल कौन सा आता है इसका, दैट इज BeCl2। अगर आप एग्जाम्पल याद कर पाओ तो ठीक है, नहीं याद कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम निकाल लेंगे आराम से। अब लिखते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाए 3 तो हाइब्रिडेशन कौन सा होगा, दैट इज sp2। अब sp2 होगा तो ये बनेगा कैसे बेटा, मैं 3 बॉन्ड एंगल बनाऊंगा भाई, तीन इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे ना बेटा, तो मैं यहाँ पर क्या बना दिया, दैट इज b, यहाँ पर b, यहाँ पर b। यहाँ पर b का मतलब लोन पेयर भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, मैं केवल बॉन्ड पेयर बना रहा हूँ। यहाँ पर ऐसे ऐसे मैंने बना दिया है। अब इन तीनों को आपस में जोड़ा हो तो बताओ स्ट्रक्चर कैसे दिखाई दे रही है, कैसे बेटा, त्रिकोणीय। ठीक है ना, इस स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। तो मैं नीचे ला दे रहा हूं, दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन हिंदी मीडियम बच्चों के लिए इसको बोलेंगे त्रिकोणीय समतलीय। तो यहां पर नाम लिखते हैं दैट इज त्रिकोणीय और ये समतलीय। अब यहां पर प्रॉब्लम आता है कि इसको हम समतलीय क्यों बोलते हैं, तो इसको पहले एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन बताओ इनके बीच का बॉन्ड एंगल कितना होगा, कितना होगा बेटा, फिर से बोलो कितना होगा बताओ। अगर आप यहां से पूरा डिवाइड करते हो तो 180 होता है ना, नहीं है 360 होता है। 360 को कितने एंगल दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा, 120 आएगा। तो बताओ बॉन्ड एंगल कितना होगा बेटा, 120। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या आता है, दैट इज BeCl3। आपको क्या याद रखना है कि हाइब्रिडाइजेशन अगर sp2 हो तो उनका ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर बनती है और उनका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है, याद रहेगा। अच्छी बात, इसको ट्राइगोनल प्लेनर क्यों बोलते हैं इसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखना, 3 पेन दे दो बेटा मेरे को जल्दी से, 3 पेन अलग अलग के, एक और पेन कलर दूसरी हो, ये वाली कलर का ना। देखो मैं क्या करता हूँ ना, ट्राइगोनल प्लेनर कैसे बना हुआ है, ये इस तरह से एटम्स है भाई, भूलना नहीं, भूल तो जरूर जाते हो। ऐसे करते बेटा, देखो ये तीनों एटम्स हैं, एक यहाँ पर से, यहाँ बीच में सेंट्रल एटम होएगा, यहाँ एक एटम, यहाँ और यहाँ, कितने एटम हो गए, 3 हुए ना। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ट्राइगोनल। लेकिन प्लेनर इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर मैं तीनों एटम को यहाँ पर रख दूं ऐसे करके, तो बताओ सारे के सारे एटम प्लेन में आ जा रहे हैं क्या। अब अगर सारे के सारे एटम प्लेन में आ जाएंगे, दैट मीन्स जियोमेट्री कैसी है, प्लेनर। इसलिए नाम दिया जाता है इसका ट्राइगोनल प्लेनर। अगर नहीं समझ में आया तो आप इसको रजिस्टर के अंदर देखो, कॉपी के अंदर रख दो ऐसे करके। जैसे आप रखोगे ना तीनों के तीनों एटम, मतलब चारों के चारों एटम कहां पास आ जाएंगे, प्लेन में आ जाएंगे। इसलिए इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर। कोई दिक्कत नहीं है ना। 4 एटम कहां कहां बेटा, 3 तो यहां पर है, अब एक कहां पर है, सेंटर में। अच्छा, ये तो बात क्लियर हो गई। पेन ले लेना अपना अपना, आगे चलते हैं, एक और निकालते हैं, एक्सप्लेन करते हैं जल्दी से। तो बेटा अगर बॉन्ड पेयर मेरे पास इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाए 4, तो हाइब्रिडेशन कौन सा होता है, बच्चा जानता है, sp3। sp3 हाइब्रिडेशन आएगा, इसका मतलब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे ना, और 4 इलेक्ट्रॉन पेयर को मैं ऐसे बना दे रहा हूं, देखना कैसे, ऐसे ऐसे ऐसे, और एक को मैं थोड़ा ऐसे बनाऊंगा स्टाइल मारने के लिए यहाँ पर। ठीक है बेटा, इन चारों को आप मिला दो, तो यहाँ बी बनाओ, यहाँ पर बी बनाओ। हालांकि मेरे पास तो कलर पेन है तो मैं कलर पेन से बना देता हूँ ना। यहाँ पर ऐसे बनाते हैं, दैट इज ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा बी, और यहाँ पर बी। इन चारों को आपस में आप जोड़ दो। तो जब आपस में जोड़ोगे तो ये जियोमेट्री कुछ अलग तरह की दिखाई दे रहा होगा ना बेटा। इस जियोमेट्री को हम लोग बोलते हैं चतुष्फलकीय। क्या नाम बोलते हैं,
लेकिन इंग्लिश में इसे बोला जाता है टेट्राहेड्रल। तो इसको मैं नाम लिख देता हूँ, हिंदी में भी लिखूंगा भाई, किसी बच्चों को दिक्कत हो तो टेट्राहेड्रल, या हिंदी में इसे हम बोलते हैं चतुष्फलकीय। अब ये चतुष्फलकीय का मतलब क्या है, इसमें एक दो पॉइंट और समझना है। अगर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होते हैं, इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है ना, मतलब कि यहाँ से यहाँ का जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है बेटा कितना, 109 डिग्री एंड 28 डैश, इसको डैश ही बोलते हैं, ठीक है, मतलब 109 से थोड़ा सा ज़्यादा होता है बस, तो इसको 109.28 डैश बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल आ जाता है CH4 वगैरह वगैरह। पर इस जियोमेट्री को पहले समझते हैं, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा, पहले उसे कॉपी कर लो फिर उसको थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। चलो देखो बेटा, अब हम लोग समझने वाले थे कि मैं कौन सा बनाया था, अभी बनाया था इलेक्ट्रॉन्स पेयर जब 4 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 आता है, और इसका जियोमेट्री TD होती है, मतलब टेट्राहेड्रल होता है। अब बॉन्ड एंगल मैंने बताया था 109 और यहाँ पर 28 डैश, यही था ना बेटा। एग्जाम्पल मैंने CH4 बना दिया था, इसके अलावा और भी होते हैं जैसे वगैरह वगैरह, बट मैं CH4 ले रहा हूँ, आइडियली यही है। अब बेटा इसके जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है इसको एक्सप्लेन करने वाले होंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें समझना कैसे, ये 11th क्लास का नहीं है, ये हाई लेवल की क्लासेस है भाई, समझाते हैं क्या बेटा। देखो मैं यहाँ बस A बना देता हूँ, और ये ऐसे कि ये अगर बोलोगे तो टेट्राहेड्रल है, हमने ट्राइगोनल प्लेनर बोला था, लेकिन इसको हम प्लेनर क्यों नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ पर एक एटम्स है, इसको मैं B बना देता हूँ, यहाँ पर B, यहाँ पर B और यहाँ पर B, ठीक है बेटा। पहले इस जियोमेट्री को 3D में एक्सप्लेन करने वाले होंगे, देखना कैसे। 4 पेन दो मुझे, डिफरेंट कलर के देना भाई, जैसे ये ब्लू हो गया, और एक पेंसिल ले लेते हैं, ठीक है। तो देखना मैं क्या बताने वाला हूँगा, इसको हम नॉन प्लेनर क्यों बोल रहे हैं। तो 4 आइटम्स होंगे बेटा ऐसे करके, पर पकड़ा जाए, इज्जत का सवाल है यहाँ पर। ये हो गया बेटा 4 ठो ऐसे, ठीक है, और एक आइटम कहाँ पर होएगा, ऊपर में ऐसे, ठीक है, ऐसे दिखाई दे रहा होगा, पर ये दिखेगा नहीं, पर है ऐसे ही। अब देखो ध्यान से, अगर इन दोनों आइटम्स को बोलोगे ना तो ये प्लेन में दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन ये कहाँ दिख रहा है बेटा, आउट ऑफ द प्लेन है ना, तो ये प्लेन के ऊपर है ना। अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूं तो ये प्लेन में हो जाएंगे, ये कहाँ हो जाएगा, प्लेन के नीचे होएगा कि नहीं बेटा। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं तुमको बोलना चाहूँ तो एक बात जरूर पता चल चुका होगा कि ये वाली जो बॉन्ड है ये एक तरीके से हो सकता है अबव द प्लेन। एबव द प्लेन का मतलब होता है प्लेन के ऊपर, तो यहाँ पर लिखे एबव द प्लेन, ठीक है बेटा। अगर कभी भी ये अगर ये बॉन्ड एबव द प्लेन होएगा, मतलब प्लेन के ऊपर होगा, तब इसको हम लोग ना बेटा इस तरह शो करते हैं, ये लाइन से ऐसे करके, ठीक है, इससे करते हैं थोड़ी सी। और इस लाइन को हम लोग क्या नाम बोलते हैं, थोड़ा कलर पेन से शो कर देते हैं, कुछ इस तरह से ये हो गया। और इस लाइन को ना, इसको हम बोलते हैं एबव द प्लेन, मतलब जब भी एटम्स कभी भी एबव द प्लेन होगा तो उसको हम इस बॉन्ड से रिप्रेजेंट करेंगे, और इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोल देते हैं, दैट इज टूवर्ड्स द व्यू। तो यहाँ पर नाम लिख लेते हैं टूवर्ड्स द व्यू। हिंदी में इसको बता नहीं पाऊंगा, थोड़ा माफ करना, ठीक है बेटा, टूवर्ड्स द व्यू। लेकिन अगर ये भी याद ना हो, इस टूवर्ड्स द व्यू के साथ साथ एक और नाम दिया जाता है इसको, दैट इज उसको बोलते हैं वेज। और यही आज से बोलना भी शुरू करेंगे, क्या बोलेंगे, वेज। वेज का मतलब कैसे लाइन बेटा, ऐसे। लेकिन जैसे दूसरा एंगल में बताया था कि उसको मैं पलट दूंगा, तो वो कहाँ था, प्लेन के नीचे था ना। अब अगर ये प्लेन के नीचे आ जाए, मतलब कि अगर मैं ए बना दूं, ऐसे 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 बना दूं, और यहाँ पर लिख दूं बी, यहाँ पर बी, और ये बी और ये बी, अगर इनमें से जो आइटम प्लेन के नीचे आ जाए ना, जैसे ये वाला, तो प्लेन के नीचे वाले को हम ऐसे शो करते हैं डैश डैश लाइन से, ठीक है बेटा। अब ये डैश डैश लाइन का मतलब होता है कि ये एटम्स कहाँ पर है, दैट इज बिलो द प्लेन। बिलो का मतलब क्या होता है, बताओ, नीचे। क्या होता है, बिलो द प्लेन। अब इस बिलो द प्लेन को एक और नाम दिया जाता है बेटा, कि ये बोलते हैं अवे फ्रॉम द व्यूअर। तो अवे यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम द व्यूअर, या अवे फ्रॉम द व्यू, मतलब देखने वाले से दूर की ओर, ठीक है। लेकिन इसी को और एक और नाम दिया जाता है, दैट इज डैश। और यही हम लोग आज से बोलना शुरू करेंगे, ठीक है बेटा। तो दैट मीन्स अगर मैं जिंदगी में, लाइफ में कभी भी अगर मैं उसको इस लाइन से शो करूं, समझ जाना वो एटम अबव द प्लेन होगा, मतलब प्लेन के ऊपर में होगा, और नाम क्या बोलेंगे इसको, वेज। लेकिन अगर वो प्लेन के नीचे हुआ तो कैसे शो करूंगा, इस तरह से, और नाम क्या दे दूंगा उसका, डैश, ठीक है। तो दैट मीन्स इसको दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, जरा बना लो फिर आगे चलते हैं।
चलो बेटा तो आगे चलते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन पेयर 4, एक केस और हो सकता है कि कभी कभी इलेक्ट्रॉन पेयर अगर 4 आ जाए, ये बहुत केस होगा, बहुत कम केस के अंदर में होगा, बट ये हो सकता है। ठीक है बेटा, जब ये 4 आ जाए, हालांकि बहुत कम चांसेस है, बहुत कम चांसेस, लेकिन फिर भी ये क्लास 12 के अंदर आता है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, तो इस हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग एक और दे देते हैं, दैट इज DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है बेटा, इसकी जियोमेट्री होती है एक्चुअली में स्क्वायर प्लेनर। कैसे बनता है अभी मैं समझाऊंगा। अब इस स्क्वायर प्लेनर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं समतल वर्गाकार या समतलीय वर्गाकार बोलते होंगे मेरे ख्याल से, तो समतलीय और यहाँ पर लिखेंगे वर्गाकार। ठीक है बेटा, इनके बीच का बॉन्ड एंगल कितना होता है, तो ये बॉन्ड एंगल होता है 90 डिग्री का। ठीक है, अच्छी बात है। एग्जाम्पल क्या आता है बेटा, इसका एग्जाम्पल तो मुझे भी याद नहीं है, पर समझो स्क्वायर प्लेनर, हालांकि ये नहीं आएगा लेकिन फिर मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पास ए बना लो और यहाँ पास ऐसे बना लेते हैं, तो ये बिल्कुल स्क्वायर रहेगा बेटा। यहाँ पास आप बी बना दो, यहाँ पास बी बना दो, यहाँ पास बी बना दो, यहाँ पास बी बना दो। ये देखो ये स्ट्रक्चर है कैसे एक्चुअली में। देखो एक कॉपी दिखा दो बेटा, ये कॉपी रखी हुई है ना, तो देखो इस कॉपी को समझना। इस कॉपी में ना सेंट्रल में एक एटम होगा और एक यहाँ 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 यहाँ, तो स्क्वायर नहीं हो गया ये, और ये सारे के सारे एटम एक प्लेन में हैं, तो हम लोग क्या नाम देते हैं इसको, स्क्वायर प्लेन है। मतलब ये बोर्ड भी ले लो, अगर तुम बोर्ड बोलोगे तो वहाँ एक एटम्स यहाँ पर और यहाँ पर, तो 4 एटम हो जाएंगे, बीच में सेंटर में होएगा, तो सारे के सारे एटम प्लेन में है कि नहीं, तो क्या नाम देंगे बेटा, स्क्वायर प्लेनर। अच्छा ये कम चांसेस है बट याद रखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट चलते बेटा, अगर याद नहीं रखोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन मैं बोलता हूँ याद रखो। जब वो इलेक्ट्रॉन्स पेयर कितना आ जाए, 5 आ जाए, तो इसकी हाइब्रिडेशन हो जाती है बेटा sp3d2, sp3d, या फिर इसी को हम लोग और क्या नाम बोलते हैं, dsp3 हाइब्रिडाइजेशन। और dsp3 हाइब्रिडाइजेशन का जो ज्योमेट्री बनती है ना, उसको हम लोग नाम बोल देते हैं tbp। क्या बेटा, क्यों बोलते हैं बताएंगे। इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, तो बाई और यहाँ पर लिखेंगे पिरामिडल। ठीक है, और इनके जिस बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है वो 2 बॉन्ड एंगल होता है। कौन कौन से, एक तो होता है बेटा 120 डिग्री का और एक होता है 90 डिग्री का। कैसे एक्सप्लेन करेंगे अभी, ये 2 बॉन्ड एंगल होते हैं भाई। और दूसरी बात एग्जांपल इसका आता है दैट इज PCl5, तो मैंने यहाँ पर PCl5 लिख लिया। सबसे पहले इसका ज्योमेट्री को ड्रॉ करने की मैं कोशिश करता हूँ, देखना कैसे 5 बॉन्ड पेयर होएंगे भाई। तो मैं यहाँ ए बना देता हूँ, कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, और यहाँ पर ऐसे। ठीक है, और मैं ऐसे कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पास बी बना दूँ, यहाँ पास बी बना दूँ, यहाँ पास बी बना दूँ, यहाँ पास बी बना दूँ और यहाँ पास बी बना दूँ। इन सारे एटम्स को आपस में ज्वाइन कर दो, ऐसे करके ऐसे कर दो बेटा। तो ये इसको तो ज्वाइन नहीं करते, तो खुदा जुड़ा हुआ है, अब बनाएंगे नहीं ऐसे करके, लेकिन ये स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। अब तुम ध्यान से देखोगे ना, तो ये वाले जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, मतलब ये वाली, ये तो ट्राइगोनल दिखाई दे रहा है ना बेटा। अच्छा, तो यहां से नाम आ गया ट्राइगोनल। अब बाई पिरामिडल का क्या मतलब है, पहले इसको 3D में एक्सप्लेन करते हैं, जरा देखना कैसे। दिखाओ पेन दिखाओ बेटा, ऐसे दे दे इधर, ऐसे। ठीक है, तो देखना ये 3 एटम्स हैं भाई, ये 3 एटम तो ट्राइगोनल बना रहे हैं इसे करके। अब एक और एटम, एक और पेन चाहिए होगा मेरे को, दिखाओ ग्रीन वाली पेन दे दे, ये हो गया। ठीक है बेटा, ऐसे करके, तो देख ऐसे है, ये 3 एटम प्लेन में है, एक ठो ऊपर होएगा, अब एक ठो नीचे होएगा। ठीक है, समझ में आया बेटा, एकदम पक्का। 3 ठो मतलब कैसे, एक यहाँ और एक यहाँ, बीच में सेंट्रल एटम ऐसे जुड़ा हुआ है ना, ऐसे ऐसे करके। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ट्राइगोनल प्लेनर। अब इसको ऊपर एक एटम है ना, अब एक नीचे एटम है, देखो ऐसे बनाते हैं, एक एटम है। तो मेरे बच्चे बताना, अगर मैं यहाँ से ऐसे करके जोड़ दूँ, यहाँ से ऐसे जोड़ दूँ, तो एक पिरामिड बने ना, शंकु बनेगा, बनेगा कि नहीं। और ऐसी तो एक नीचे साइड है, तो कितने तो पिरामिड बन जाएंगे, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, बाई पिरामिडल। मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, हिंदी पता नहीं क्या बोलते हैं, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय बोलते हैं। ठीक है, तो द्विपिरामिड समझ में आया बेटा, क्योंकि 2 पिरामिड बन रहे हैं। किसको समझ में नहीं आया भाई, झक लियो, मैं कैसे बताऊँ, अब मैं तो बता नहीं पा रहा हूँ ऐसे। तो यहाँ से अहिना मिलाओ, ये अहिना मिलाओ, अहिना मिलाओ, तो क्या बन गया बेटा, ये पिरामिड ना। और नीचे बनेगा नहीं बनेगा, इसे करके मिलाने से, तो क्या बन गया ये, बाई पिरामिडल। बहुत अच्छी बात है, पेन ले लेना अपना अपना। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है बेटा, इसको हम बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल। लेकिन इसमें कुछ और बात पे ध्यान रखने वाली बातें हैं। वो कौन सी बात है, याद रखना। इनमें से ये जो बॉन्ड दिखाई दे रही है ना, कौन सी बॉन्ड बेटा, ये वाली बॉन्ड, ये वाली जो बॉन्ड दिखाई दे रहा है ना, इस बॉन्ड को हम लोग थोड़ा स्टाइल मारने के लिए एक और नाम दे देते हैं, दैट इज एक्सियल बॉन्ड। क्या नाम बोल देंगे बेटा, एक्सियल बॉन्ड।
लेकिन ये जो ट्राइगोनल दिखाई दे रहे हैं ना, ट्राइगोनल ये वाली, इसको हम लोग नाम दे देते हैं दैट इज इक्विटोरियल पोजीशन। ये कहाँ पास आएगा, ये बेंट रूल के अंदर में काम आएगा, इसलिए मैं बस नाम बता दिया हूँ दैट इज इक्विटोरियल बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पास आप लिखो इसको इक्विटोरियल बॉन्ड और इसको हम लोग नाम दे देंगे दैट इज एक्सियल बॉन्ड। क्लियर हो गया ना? अच्छा, एक्सप्लेन कर लिए हैं, कोनो प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। अब बॉन्ड एंगल डिसाइड करने वाले होंगे तो देखना ध्यान से। बताओ बेटा, मैंने 120 बोला है और 90 बोला है, तो ये जो ट्राइगोनल प्लेनर है ना, इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है दैट मीन्स यहाँ का, यहाँ का और यहाँ कितना होता है, ये 90 डिग्री का। और ये मतलब देखो इक्विटोरियल के बीच का बॉन्ड एंगल कितना है, 120, लेकिन एक्सियल और इक्विटोरियल के बीच का जो बॉन्ड होएगा दैट मीन्स यहाँ वो कितने का होगा बेटा, 90 डिग्री का। अब आप बोलोगे कैसे कर सकते हो, वैसे बोल कह सकते हो, तो एक्सप्लेन करते, जरा देखना क्या बताने वाला हूँ। दोबारा पेन दो, बहुत पेन मांगते हैं ना बेटा, घर में जाके बताना नहीं। आज हम पेन लेके जाते हैं तो सर पेन ही ले लेते हैं, हम बड़ा गुस्सा आता है पर हम बोल नहीं पाते कुछ भी। ऐसे क्लियो, अरे यार कैसे कर रही। चलो ये हो गया ना बेटा, आईना ट्राइगोनल प्लेनर, यहाँ एक से कि नहीं, तो बताओ ये एक दूसरे से 90 डिग्री पे है कि नहीं, है ना बेटा। इसीलिए ये बॉन्ड तो इक्विटोरियल थे, लेकिन ये कौन से, इक्विटोरियल प्लस एक्सियल। तो ध्यान रखना, एक्सियल प्लस इक्विटोरियल के बीच का बॉन्ड 90 होता है, इक्विटोरियल के बीच का बॉन्ड कितना होता है, 120 डिग्री का। याद रहेगा ना? अच्छा, मैं बोल किससे रहा हूँ, जो भूल चुके हैं कॉपी। अच्छा, तो चलो काम की बात पर आते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर अगर मेरे पास हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो हाइब्रिडेशन कौन सा होगा बताओ, sp3d2। जियोमेट्री, इसका जियोमेट्री को हम बोलते हैं बेटा ऑक्टाहाइड्रल। ठीक है, अष्टफलकीय। अच्छा, उसको हिंदी में लिखा था ना बेटा, तो कैसे लिखेंगे अष्टफलकीय, ऐसे लिखेंगे ना, अष्टफलकीय। अच्छा, इसको एक और नाम दिया जाता है बेटा, स्क्वायर बाई पिरामिडल, तो और करके लिख रहा हूँ दैट इज स्क्वायर बाई पिरामिडल। क्यों बोलते हैं वो तो हम एक्सप्लेन कर लेंगे, अभी देखते जाना। अब इनके बीच का बॉन्ड एंगल बहुत इजी होता है दैट इज 90 डिग्री का। एग्जाम्पल कौन आता है इसका, SF6 आता है। तो देखना कैसे, इसको हम पहले इसके स्ट्रक्चर को बनाने वाले होंगे। अष्टफलकीय स्क्वायर बाई पिरामिडल किसको बोलते हैं, तो देखो ऐसे बनाते हैं बेटा, ये इस तरह से पहले स्क्वायर बना लो, यहाँ पर 4 ठो एटम होंगे, क्योंकि बॉन्ड पेयर कितने दिखा रहे हैं, 6, और 6 अगर दिखाई दे रहे होंगे इसका मतलब कि यहाँ पर 6 ठो बॉन्ड पेयर होना चाहिए। 4 ठो मैंने स्क्वायर बना दिया, एक ऊपर बना दूंगा, नीचे बना दूंगा, और इन सारे एटम्स को मैं आपस में जोड़ दूंगा ऐसे करके। तो ये कुछ इस तरह से बन गया है, यहाँ आपस में भी बना दिया। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकीय। क्यों बोलते हैं वही मैं समझाने वाला हूँ। अब इसको स्क्वायर बाइपिरामिडल क्यों बोलते हैं वही मैं समझाने वाला हूँ। देखना कैसे, पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये स्ट्रक्चर है बेटा। अच्छा, बॉन्ड एंगल कितना होता है, 90 लिख दिया हूँ। तो ये सारे बॉन्ड एंगल जितने दिखाई दे रहे हैं ना यहाँ का, वो सारे कितने के होते हैं, 90 डिग्री के। अच्छा, इसको पहले एक्सप्लेन करते हैं। कॉपी दिखा बेटा, ये देखो ये कॉपी है ना, तो समझना। हेलो बेटा, हाय। यहाँ पास बीच में एटम, यहाँ कितने हो गए, 4 हुए ना। एक ठो ऊपर की ओर, अब एक ठो नीचे की ओर। तो बताओ ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, स्क्वायर हुआ कि ना हुआ। ऊपर अगर एक बॉन्ड है तो यहाँ से एक पिरामिड बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। नीचे एक एटम है कि नहीं, तो पिरामिड बनेगा कि नहीं बनेगा। अच्छा, तो क्या नाम हो जाएगा बेटा, स्क्वायर बाई पिरामिडल। हिंदी में वर्गाकार द्विपिरामिडीय, पर नहीं बोल पाओगे, क्या बोलेंगे बेटा, स्क्वायर बाई पिरामिडल। ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। इसको मैंने ऑक्टाहेड्रल क्यों बोला वो समझना, ठीक है, एकदम समझ जाओगे, बिल्कुल टेंशन ना आवे। यहाँ एक बॉन्ड ऊपर है ना, तो बताओ बेटा यहाँ से एक हिड्रल बनेगा। अरे प्लेन बनेगा ना बेटा, फेस यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा। कितने टॉक काउंट करो, 1 2 3 4। नीचे कितने बनेंगे, तो 4 कितने हो गए, तो कितने हिड्रल, कितने फेस, 8। इसलिए क्या नाम देते हैं इसको, अष्टफलकीय। फलक का मतलब फेस ना, तो कितने हो गए बेटा, अष्टफलकीय या ऑक्टाहाइड्रल। ओके, क्लियर हो गया। अच्छा, एक और लास्ट देख लो फिर आगे चलते बेटा, और वो है
क्या चीज़, जब बॉन्ड एंगल आ जाए 7, बहुत कम चांसेस है, वो मैं समझाने वाला हूँगा। तो यहाँ पर लिखते हैं दैट इज sp3 और d3, इनके बीच का ज्योमेट्री जो होता है उसको हम बोलते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। हिंदी में इसको बोल नहीं पाऊँगा, मैं बता नहीं पाऊँगा, लिख नहीं पाऊँगा, बता जरूर पाऊँगा। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, इसको एक्चुअली में अच्छा हाँ समझ में याद आ गया। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, इसको हम बोलते हैं विकृत अष्टफलकीय। तो यहाँ पर लिखना विकृत अष्टफलकीय। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब होता बिगड़ा हुआ अष्टफलकीय। कैसे, तो देखो पहले बनाएंगे कैसे, तो यहाँ बनेगा, यहाँ एक एटम्स ले लो, पहले स्क्वायर ऑक्टाहेड्रल तो बना लो ऐसे करके, कौनो प्रॉब्लम ना आवेगा, और ऐसे करके बना लो। इसमें 7 इलेक्ट्रॉन पेयर जोड़ना है। अभी कितने हैं बेटा, 6 है ना, तो 6 है तो एक और जोड़ देंगे, तो यहाँ पर बी, यहाँ पर बी, यहाँ पर बी, यहाँ पर बी आ जाएगा, और यहाँ पर एक तो ज़बरदस्ती का एक आइटम आ जाता है ऐसे करके, ठीक है। तो ये बी हो गया, इन सारे आइटम्स को जोड़ दो ऐसे करके, ऐसे, अरे तो जुड़ा हुआ ऐसे ऐसे। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। मतलब ऑक्टाहेड्रल ही है लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा आइटम आ गया है, ठीक है बेटा। तो बॉन्ड एंगल कितने कितने के होते हैं, ये होते हैं बेटा 90 डिग्री के और होता है 70 डिग्री के। मतलब कि देखो इसमें एक और ध्यान रखना पड़ेगा, क्या बेटा, इसमें 7 ये वाली डिग्री होता है 70 डिग्री की, ये वाली, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, और 90 डिग्री, तो कैसे लिखूँ मैं कि यहाँ पर होगा, कहाँ गए बॉन्ड एंगल, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 70 डिग्री के, और क्या होंगे 90 डिग्री। एग्जाम्पल क्या आता बेटा, इसका आता है IF7, तो यहाँ पर लिखो 70 और 90 डिग्री। ओके, कॉपी घंटी लग गई, नो मीन्स नो, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, नो मीन्स होता है टेंस है। तो चलो मेरे बच्चों, आपके पास पहला क्वेश्चन आता है आपके स्क्रीन पर क्या बेटा, और वो क्वेश्चंस आता है, देखो सबसे पहली बात ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ sp या sp2 या sp3 हाइब्रिडेशन को समझाइए। तो मैं पहला क्वेश्चन बोलते हैं बेटा कि sp संकरण किसे कहते हैं, तो आप क्या लिखोगे कि वह हाइब्रिडाइजेशन जिसमें एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करके sp हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मेशन करते हैं, जिनकी ज्योमेट्री लीनियर होती है और बॉन्ड एंगल कितना होता है 180 डिग्री की, ठीक है, लिख पाओगे आराम से। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ sp2 हाइब्रिडेशन किसको बोलोगे, तो आप बोलोगे कि वह हाइब्रिडेशन जिसमें एक s ऑर्बिटल और p के 2 ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करके जिस हाइब्रिडेशन का फॉर्मेशन करते हैं, जिस हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं, उसे क्या नाम देते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। बोल पाओगे, जिनकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होती है और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होता है। क्लियर, एकदम प्रॉब्लम्स नहीं है। अच्छा, इस तरह से sp3 पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। अब आपके सामने जो मैं बोल रहा हूं, अब वो क्वेश्चंस आ रहा है बेटा आपकी स्क्रीन पर, वो भी 1000 रुपए का। कितने का, हाँ, तो पहला क्वेश्चन 1000 रुपये ये रहा आपके स्क्रीन पर, और वो क्वेश्चन बोलते हैं बेटा कि बताओ SO2 SO4 में संकरण समझाइए। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा कि संकरण समझाइए तो हम कैसे लिखेंगे, जरा देखना। आपके पास क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मैं ही कर रहा हूं, इसमें ऑप्शन नहीं है, इसमें कोई फोन ऑन फ्रेंड नहीं है, इसमें चीटिंग फ्रेंड है। क्या बेटा, फोन ऑन फ्रेंड, क्या 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 लाइफ लाइन होता है इसमें, हाँ, इसमें कोई लाइफ लाइन नहीं, इसमें एक ही लाइफ लाइन है, चीटिंग फ्रेंड। अपने फ्रेंड के साथ चीटिंग कर सकते हो। चलो भाई, तो देखो सबसे पहले इसका निकालने वाले होंगे सॉल्यूशन। बताओ मेरे बच्चों, इसमें सेंट्रल एटम कौन होगा, सल्फर। सल्फर का मतलब 16 ग्रुप, 16 का मतलब 6 हो गया कि नहीं, तो 1 2 3 4 5 और 6 हो गया क्या बेटा, और 6 हो गया यहाँ पर सल्फर। बताओ सल्फर कौन सा एटम है, अच्छा ये बनेगा नहीं, रुक जा, इसमें 2 माइनस डाल देते हैं। SO4 2 माइनस में संकरण समझाइए। तो बताओ क्वेश्चन दिया था क्या, मैं दिया था ना, अरे अच्छा ठीक है, तो SO4 2 माइनस है ना, इसमें संकरण एक्सप्लेन करना है। तो बताओ बेटा, यहाँ पर सल्फर मेरा सेंट्रल एटम है, और सेंट्रल एटम के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 का मतलब 2 नेगेटिव चार्ज, तो 8 हो जाएंगे ना, तो यहाँ पर बना लो 8। अब ऑक्सीजन कितने हैं, 4, तो 4 लिखो, 1 2 3 और ये 4। बताओ डाईवेलेंट, मोनोवेलेंट, ट्राईवेलेंट, क्या है ये, डाईवेलेंट। अब अगर ये डाईवेलेंट है तो कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन, कैसे बॉन्ड बनाएंगे बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या है सिग्मा बॉन्ड
होगा, ये पाई होगा, ये सिग्मा होगा, ये पाई होगा, ये सिग्मा होगा, ये पाई होगा, ये सिग्मा होगा, ये पाई होगा। बताओ अगर मैं इसमें ईपी काउंट कर लूं, दैट मीन्स ईपी इज इक्वल टू, तो बच्चा बच्चा जानने लगा आज का, बीपी प्लस एलपी। बीपी कितने हैं बेटा? 4। क्या इसमें कोई लोन पेयर है? बिल्कुल नहीं। तो इलेक्ट्रॉन्स पेयर कितने आ गया? 4। अब 4 का मतलब बच्चा बच्चा जान रहा होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होएगा तो बताओ ज्योमेट्री कौन सा होएगा? टेट्राहाइड्रल। कौन सा बेटा? अरे अगर टेट्राहाइड्रल है तो इधर बना दो स्पेस है, अगर टेट्राहाइड्रल है तो बेटा बताओ ऐसे बनेगा कि नहीं? सल्फर, यहाँ पर अहिना, ये अहिना और ये अहिना और ये अहिना, बनेगा कि नहीं? बोल बेटा जी। ये बन गया हमारा क्वेश्चन। मार्केट के अंदर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल। अच्छा यहाँ पर सल्फर हो गया, किसने लिखा भाई? मैंने लिखा है, तो सल्फर हो गया बेटा। अब अगर तुम बनाना चाहो इसमें 2- चार्ज है तो इसको ऐसे बना लेना। ये घर घर की कहानी का पहला क्वेश्चन है, कॉपी करो भाई। तो बेटा आपके सामने एक क्वेश्चन है जो पेपर के अंदर आएगा। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कौन सा क्वेश्चन बेटा? क्वेश्चन नंबर 2। कितने रुपए के लिए? 1 रुपए के लिए। कितने? 1 मार्क्स। 1 मार्क्स के लिए पहला क्वेश्चन बेटा, एक नहीं, ये 1 रुपीज के लिए पहला क्वेश्चन रहा, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। और वो क्वेश्चन पूछा गया है कि जिनोन O4 में संकरण को समझाइए। ये मार्केट का क्वेश्चन है बेटा, संकरण समझाइए। देखना एकदम 1 मिनट में इसको सॉल्व कौन करेगा? टीचर। टीचर कौन है? मैं। अच्छा बताओ बेटा सेंट्रल टर्म जिनोन होएगा कि नहीं? अब अगर ये जिनोन है तो बताओ जिनोन 13 ग्रुप से बिलोंग करता है। अब अगर 18 ग्रुप से बिलोंग कर रहा होगा इसका मतलब कितने? 8। कितने ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं? 4। और 4 का मतलब 1 2 3 4 होएगा कि ना होएगा? तो बताओ बेटा यहाँ पास बॉन्ड, यहाँ पास बॉन्ड, यहाँ पास बॉन्ड बनेगा कि नहीं? क्योंकि ऑक्सीजन डाइवेलेंट है कि नहीं? अच्छी बात है। बताओ बेटा इसे सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, इसे पाई बोलते हैं, सिग्मा इसे पाई बोलते हैं, इसे सिग्मा पाई और इसमें सिग्मा पाई। तो अगर मैं ईपी काउंट कर लूँ तो बताओ इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू कितना होता है? बीपी प्लस एलपी। और बीपी कितने दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 4। 4 है कि नहीं बेटा? अगर 4 है, लोन पेयर है क्या? नहीं, तो 0। तो बताओ बेटा इलेक्ट्रॉन्स पेयर कितने आ चुका है? 4। अब 4 आने पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा? sp3। और अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री कौन सी बनेगी? टेट्राहाइड्रल। बोलो। अब अगर टेट्राहाइड्रल बनता है तो बताओ मैं इसको ऐसे बना सकता हूं कि नहीं? अरे क्या बताऊं बेटा, एकदम इजी क्वेश्चन पूछ ले तो तुम लोग भी। सही बात है कि नहीं? अच्छा आगे 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 एक और क्वेश्चन बेटा, वो पूछ दिया है कि बताओ दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। SF6 को, SF6 के क्या समझाना है बेटा? संकरण को। अरे मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, मैं क्या बताऊँ? संकरण समझाइए। बताओ बेटा सेंट्रल एटम कौन होएगा? अगर S है तो 16 ग्रुप से बिलोंग करता है कि नहीं? और 16 का मतलब 6 होता है क्या? 16 का मतलब 6? किसने सिखाया? तो 6। बताओ बेटा इसमें अगर ये है तो बताओ फ्लोरीन कितने ठो है? 6 ठो। तो 6 ठो बनाओ पहले। तो ये सल्फर हो गया और 6 ठो बना देते हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है ना बेटा? पहले मुझे बता दो कि यहाँ पर फ्लोरीन मेरा मोनोवेलेंट है क्या? और अगर ये मोनोवेलेंट होगा तो एक बॉन्ड बनाएगा ना बेटा? अरे बोलो, अगर ऐसे है तो ऐसे बनेगा कि नहीं? एक बॉन्ड, एक बॉन्ड, एक बॉन्ड, एक बॉन्ड, ढुकचूं। क्या बेटा? ऐसे और ये ऐसे। तो बताओ ये सारे के सारे बॉन्ड सिग्मा है कि नहीं? और सिग्मा बॉन्ड को हम ईपी का काउंट करते हैं बीपी में। तो बताओ इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? बीपी प्लस एलपी। किसको समझ में नहीं आ रहा भाई? तो बीपी कितने बेटा? और लोन पेयर कितने? अच्छा अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 6 आए तो हाइब्रिडेशन बता दो कौन होगा? अरे हाइब्रिडाइजेशन पहले बताओ बेटा। sp3d2। क्या इसको कभी कभी मार्केट वाले d2 sp3 बोलते हैं क्या? कोनो प्रॉब्लम्स नहीं, कौनो हो सकता है, बट इसकी ज्योमेट्री कैसे बनेगी? ऑक्टाहाइड्रल। अब अगर ये ऑक्टाहाइड्रल होएगा तो बता बेटा ऐसे बनेगा क्या? ऐसे। यहाँ पर फ्लोरीन 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 ऐसे, और ये सबको जोड़ दो। ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपकी स्क्रीन पर 1000 रुपये के लिए। कितने ले बेटा? चलो तो चलो बेटा आपके सामने आगे टॉपिक पेस्ट है और वो है VSEPR थ्योरी। तो लिखते हैं VSEPR थ्योरी। और इस VSEPR थ्योरी को हम लोग बड़े प्यार से नाम बोलेंगे बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। सबसे पहली बात ये कि दो जो टिकटॉक चलती है, ठीक है बेटा, इसे कॉपी करो, बताते हैं। लिख लो इसको किसने दिया था। तो पहली बात लिख लेते हैं कि ये गिवन किया गया, मतलब गिवन बाय, गिवन अच्छे तो लिखा जाए, इज्जत का सवाल है। तो लिखते हैं यहाँ पर गिवन बाय सिज्विक
सिडविक एंड पावेल ने कब दिया था बेटा? ये दिया था 1840 में, लेकिन इसको डेवलप दूसरे किसी और ने किया था। तो यहां पर लिखते हैं डेवलप्ड बाय क्या बेटा? ये किया था किसने? गिल्स्पी एंड नाइहोल्म ने। तो यहां पर लिखेंगे गिल्स्पी एंड नाइहोल्म, बस ये आपको ध्यान रखना है। गिल्स्पी एंड नाइहोल्म ने डेवलप किया था, बट ये आपके काम की चीज़ें नहीं है। काम की चीज़ें अब मैं बताने वाला हूँ, वो वेरी इंपॉर्टेंट है और देखते जाना, ठीक है बेटा? सबसे पहली बात कॉन्सेप्ट समझना, क्या मैं समझाने वाला हूँगा। एकदम कान खड़े करके सुनना, रैबिट जैसे। किसके से बेटा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैबिट? ओ, इतना तो जानते हो, मुझे पता नहीं जानते होगे। चल बेटा, तो आपके सामने क्वेश्चन स्पेस है कुछ इस तरह से। मेरे पास मैं थोड़ा स्टाइल मारने के लिए CH4, यहाँ H2O नहीं NH3 और फिर ले लेते हैं यहाँ पर H2O। ये मैं 2-3 मॉलिक्यूल्स ले लिया। हम इन सारे मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। तो इसका हाइब्रिडेशन अगर निकालोगे ना बेटा, तो बताओ इसके पास तो आ जाएगा H। इसमें बॉन्ड पेयर 4 दिखाई दे रहे हैं। अब अगर बॉन्ड पेयर 4 दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब कि इसका हाइब्रिडेशन आएगा बेटा sp3, और इसका भी हाइब्रिडेशन निकालोगे तो sp3 आएगा, और H2O का जस्ट अभी निकाले हैं कितना आता है sp3। अगर sp3 हाइब्रिडेशन है तो बताओ बेटा इन सारे की जियोमेट्री, दैट मींस मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं जियोमेट्री, क्या होना चाहिए? टेट्राहाइड्रल टेट्राहाइड्रल टेट्राहाइड्रल। अब अगर सबकी जियोमेट्री टेट्राहाइड्रल है तो मुझे बताओ इनका बॉन्ड एंगल 10928 होना चाहिए कि नहीं? इसका बॉन्ड एंगल भी कितना होना चाहिए? 120, इतना ही होना चाहिए, और इसका ही बॉन्ड एंगल इतना होना चाहिए। बट लेकिन इनमें यह देखा गया कि इनमें हाइब्रिडाइजेशन सेम होते हैं, इसकी जियोमेट्री भी सेम होती है, लेकिन बॉन्ड एंगल सेम नहीं होता है। इनका बॉन्ड एंगल NH3 का बॉन्ड एंगल होता है 107 और इसका बॉन्ड एंगल होता है 104। तो ऐसा क्यों हुआ? इसी को एक्सप्लेन करने के लिए बीएससी पेयर थ्योरी दिया गया है, जिसको हम बोलते हैं बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ठीक है ना बेटा? कि ऐसा होना तो चाहिए था बट हो नहीं रहा है। तो कैसे नहीं हुआ अभी एक्सप्लेन करेंगे 1 बाय 1 करके। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर, एकदम पक्का। ऐसी अभी जियोमेट्री निकाल के ना 100% ऐसे आएगा। तो फिर ये बताया गया कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी दी, मतलब बीएससी पेयर थ्योरी द्वारा हम किसी भी मॉलिक्यूल्स की ना शेप को एक्सप्लेन करते हैं। शेप एंड जियोमेट्री दोनों को कर सकते हैं, लेकिन मेनली हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में? शेप के बारे में। ठीक है? जियोमेट्री कहां निकाल लेते हैं? हाइब्रिडेशन में, लेकिन हम शेप निकालेंगे बीएससी पेयर थ्योरी के द्वारा। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो ये आता है कि बीएससी पेयर थ्योरी द्वारा किसी भी मॉलिक्यूल की शेप को एक्सप्लेन करी जाती है। अब आप बोलोगे शेप और जियोमेट्री होता क्या है? आकार और ज्यामिति क्या है? तो जरा समझाते हैं, देखो कैसे। मैंने जियोमेट्री के अंदर में बोल के रखा था कि किसी मॉलिक्यूल्स के अराउंड प्रेजेंट लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को आपस में ज्वाइन करने पर जो स्ट्रक्चर दिखाई देती है उसे हम जियोमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स कहते हैं। यही बात है ना बेटा? लेकिन अब मैं अगर शेप बनाना चाहूंगा तो वह बोलता है कि किसी भी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के चारों ओर प्रेजेंट केवल बॉन्ड पेयर को, वनली बॉन्ड पेयर को आपस में ज्वाइन करने पर जो स्ट्रक्चर दिखाई देती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? शेप बोलते हैं। जैसे एग्जांपल, अगर मैं इनका निकाल लूं CH4 और इसका, तो सबसे पहले CH4 निकालोगे तो आप चेक करके देखना इसमें सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं। ठीक है ना बेटा? और सारे बॉन्ड पेयर हैं, लेकिन NH3 के अंदर निकाल के देखो तो यहां एक लोन पेयर आएगा और 3 तो क्या आ जाएंगे? बॉन्ड पेयर है। ये आएगा ना बेटा? तो देखो अगर मैं बोलूं तो ये सारे को मिला दो ऐसे करके, तो अगर मैं इसका जियोमेट्री बनाऊंगा तो टेट्राहाइड्रल आएगा। ये तो जियोमेट्री हो गया, लेकिन जब मैं शेप बनाऊंगा तो क्या मैं लोन पेयर को इंक्लूड करूंगा? बिल्कुल नहीं। और लोन पेयर को इंक्लूड नहीं करूंगा तो बताओ इसका शेप ऐसे बन जाएगा क्या बेटा? बन जाएगा ना? अच्छा, यही प्रॉब्लम्स था। दूसरी बात और चलते, जैसे H2O बनाता हूँ, H2O में नीचे लिखता हूँ, तो H2O का जो स्ट्रक्चर बनाओगे जो हम लोग बनाए थे अभी, तो कुछ इस तरह से था। ऐसे था ना बेटा? यहाँ पास H, यहाँ पास H, ये लोन पेयर, इन सारों को आपस में मिला दोगे तो TTD बन जाएगा। लेकिन जैसे मैं इसका शेप बनाऊंगा तो इन दोनों लोन पेयर को इंक्लूड हटा देना पड़ेगा, और जैसे मैं हटाऊंगा तो बताओ इसकी शेप ऐसे बन जाएगा कि नहीं? H और H। तो ये इसका शेप है और ये क्या है? जियोमेट्री। इसका मतलब ये हुआ कि शेप के लिए हम
किसी मॉलिक्यूल की क्या किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम का केवल और केवल बॉन्ड पेयर को लेते हैं, लोन पेयर को इंक्लूड नहीं करी जाती। याद रहेगा? अच्छा, तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखो शेप का। तो ये जो तू टिकटॉक चलती है, ठीक है बेटा, पहला पॉइंट ये बोलते हैं कि अगर इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर किसी मॉलिक्यूल्स के अराउंड, किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के अराउंड केवल और केवल बॉन्ड पेयर हो, दैट मीन्स उसमें नो लोन पेयर, उसमें कोई भी लोन पेयर ना हो, तो इन मॉलिक्यूल्स की जियोमेट्री और शेप दोनों सेम होते हैं। मैं क्या बोला बेटा? उसमें बॉन्ड पेयर हो लेकिन उसमें लोन पेयर ना हो। अब अगर लोन पेयर ना हो तो उसकी जो जियोमेट्री बनेगी और उसकी जो शेप बनेगी वो बिल्कुल सेफ होगा, मतलब जियोमेट्री होगा और सेफ होगा, वो बिल्कुल का बिल्कुल सेम होंगे। और इस जियोमेट्री को हम लोग उसका रेगुलर जियोमेट्री बोलते हैं। मतलब किसी मॉलिक्यूल्स के पास अगर बॉन्ड पेयर हो, केवल और केवल बॉन्ड पेयर हो, तो उसकी जियोमेट्री को क्या बोलेंगे? दैट इज रेगुलर जियोमेट्री। कोनो प्रॉब्लम्स नहीं है ना। लेकिन अगर देखो कैसे, क्यों ऐसा होता है, तो पहले पॉइंट को लिखते हैं फिर एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? तो लिखो बेटा, पहला पॉइंट लिखना, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, इस थ्योरी के अनुसार है ये देखो। तो देखो पहला पॉइंट तो मैंने रेगुलर ज्योमेट्री, उसने बोला था कि अभी देखना जो बॉन्ड पेयर कम हो रहा था ना, उसके पीछे का रीजन क्या है, उसके पीछे बहुत बड़ी रीजन है। तो देखो बेटा, मैं क्या करता हूँ, CH4 अगर मैं बनाऊंगा तो CH4 का स्ट्रक्चर टेट्राहाइड्रल ऐसे कुछ बनेगा और ये सारे के सारे इसका बॉन्ड पेयर थे। बात मानते हो ना बेटा? लेकिन अगर मैं यहाँ पास NH3 लेके आ जाऊंगा तो NH3 में एक लोन पेयर आ जाएगा ऐसे, तो यहाँ पास H, यहाँ पास H और यहाँ पास H हो जाएगा और यहाँ पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर मैं H2O का बनाऊंगा तो यहाँ पास 2 लोन पेयर आ जाएंगे और यहाँ पास H कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये तो बच्चा भी जानने लगा होगा आजकल। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आई और वो समझ में आई, बताओ बेटा, इसने जब इलेक्ट्रॉन, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन शेयरिंग किए होंगे ना बेटा, इसका इलेक्ट्रॉन शेयर किए होंगे तभी तो बॉन्ड पेयर बोलते हैं, इसका बॉन्ड पेयर। तो बताओ ये भी इलेक्ट्रॉन है, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को रिपल करेगा कि नहीं? करेगा ना बेटा? इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो इलेक्ट्रॉन पेयर और इलेक्ट्रॉन पेयर में क्या हो रहा है? रिपल्सन। बात मानते हो ना बेटा? सिमिलरली यहाँ पर भी रिपल्सन होएगा कि नहीं, और यहाँ पर भी रिपल्सन होएगा कि नहीं, यहाँ पर भी रिपल्सन होएगा कि नहीं। लेकिन मैंने क्या बोल के रखा है कि इन सबका बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109 डिग्री का। अगर 109 डिग्री का है, दैट मीन्स क्या बेटा, कि इनमें जितना रिपल्सन इधर होगा उतना रिपल्सन इधर भी होएगा, जितना रिपल्सन यहाँ हो रहा है उतना यहाँ भी और होगा। तो सब जगह इक्वल रिपल्सन होने की वजह से ना बॉन्ड एक जगह पे रहते, वहीं का वहीं रहते हैं, कुछ बिगड़ता नहीं है। लेकिन यहां पर देखो क्या बेटा, ये लोन पेयर है क्या, और ये मेरा क्या है? BP, मतलब बॉन्ड पेयर। ये भी क्या है? बॉन्ड पेयर। ये भी बॉन्ड पेयर है। तो देखा, बताओ यहां पर थोड़ा ज्यादा स्पेस दिखाई दे रहा है क्या, यहाँ कम स्पेस दिखाई दे रहा है? इसका मतलब ये रिपल्सन भी हो रहा होगा, ये रिपल्सन भी हो रहा होगा और ये रिपल्सन तो हो ही रहा होगा। लेकिन बताओ ये रिपल्सन इनसे थोड़ा अलग होएगा ना, क्योंकि ये क्या है बेटा? लोन पेयर, और ये क्या है? बॉन्ड पेयर। तो इसी वजह से लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन अलग अलग होने की वजह से इनका जो बॉन्ड एंगल होता है ना, और बोलते हैं कि लोन पेयर में जो रिपल्सन होता है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्सन होता है, वो बॉन्ड पेयर यहां पर बॉन्ड पेयर कंपेयर में ज्यादा होता है। और ज्यादा होगा तो बताओ ये इसको सारे एटम को ज्यादा रिपल करेगा, और ज्यादा रिपल करेगा तो एटम पास आ जाएंगे ना बेटा। अरे बेटा समझ नहीं पाया, चार्ट हो दिखाओ, मैं बता रहा हूं कैसे। अरे जल्दी बताओ, पेंसिल दे दे बेटा एक ठो। अरे यार ऐसे मत करो भाई। देखो आईना है ना, आईना, तो मैं क्या बोल रहा हूं समझो मेरी बातों को। आईना बेटी, आईना देख, ये वाली लोन पेयर है ना, ऐसे है, तो मैं बोल रहा हूं कि ये रिपल्सन ज्यादा हो तो ज्यादा धकेलेगा, तो ऐसे होएगा ना, होएगा इसको भी ढकेलेगा ना, तो सारे के सारे एटम थोड़ा पास आ जाएंगे, तो बॉन्ड एंगल कम होएगा कि नहीं? यही तो समझा रहा हूं। लेकिन आप बोलोगे यहां भी तो, लेकिन ये तो सेम था ना, ये जितना करेगा इतना भी इधर करेगा, इतना भी करेगा, तो सेम रिपल्सन होने की वजह से इसका बॉन्ड एंगल सेम था 109। लेकिन जब मैं इसको लेके आया लोन पेयर, तो लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा हो गया, ज्यादा रिपल्सन होगा तो बॉन्ड एंगल सारे के सारे कहा जाएंगे कम। अब H2O के अंदर देखो बेटा, यहां पास एक तो लोन पेयर था, यहां कितने लोन पेयर हैं? 2, ये भी लोन पेयर बन गया। तो ये लोन पेयर रोल पेन के रिपल्सन ज्यादा होएगा, ज्यादा स्पेस दिखाई दे रहा है, तो ज्यादा रिपल्सन होगा तो और पास आ जाएंगे कि नहीं?
और अगर ये पास आएगा तो ये एटम और पास आ जाएगा, तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, कम। इसीलिए मैंने बोला था कि H2O का जो बॉन्ड एंगल होता है 104 होता है। दैट मीन जितना ज्यादा लोन पेयर होगा बॉन्ड एंगल उतना कम हो जाएगा। तो उन्होंने ये बोला बेटा कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल्स के सेंट्रल एटम के अराउंड लोन पेयर और बॉन्ड पेयर अगर दोनों प्रेजेंट हैं तो वो आपस में इस प्रकार से अरेंज होते हैं कि उनके बीच रिपल्सन मैक्सिमम नहीं, उनके बीच रिपल्सन मिनिमम हो और उनकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो। मतलब मैंने क्या बोला कि अगर लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर दोनों हो तो ये इस प्रकार से अरेंज होते हैं कि उनके बीच का स्टेबिलिटी अधिकतम हो, मतलब स्टेबिलिटी मैक्सिमम होना चाहिए और उनकी रिपल्सन मिनिमम, कम से कम रिपल एक दूसरे को करें और यहां पर स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो। तो ये बात उसने बोल के रखा था, किसने, BCPR थ्योरी ने। और उन्होंने बताया कि ये बॉन्ड पेयर लोन पेयर का जो रिपल्सन होता है या इलेक्ट्रॉन पेयर का रिपल्सन होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि सबसे कम जो रिपल्सन होगा वो EP के बीच में होगा, उससे ज़्यादा रिपल्सन होता है किसके बीच में, LP और BP के बीच में, और सबसे ज़्यादा जो रिपल्सन होता है वो LP के बीच में होता है। अब यहाँ पर देख लो सबसे ज़्यादा रिपल्सन किसका, फिर किसका, फिर इसका। तो लोन पेयर ज्यादा होंगे तो बॉन्ड एंगल कम, रिपल्सन ज्यादा। यहां पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर होंगे तो थोड़ी सी कम बॉन्ड एंगल होएगा, यहां होंगे तो कुछ ना होएगा, वही रहेगा। ठीक है, तो ये बात बोला था। लिखो, पॉइंट लिखवाते हैं बेटा। तो लिखना किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के अराउंड, जल्द लिखो, किसी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के अराउंड यदि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों प्रेजेंट हो, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों प्रेजेंट हो, तो यह इस प्रकार से अरेंज होते हैं, यह इस प्रकार से अरेंज होते हैं कि उनके बीच कम से कम रिपल्सन हो और अधिक से अधिक स्टेबिलिटी हो, अधिक से अधिक स्टेबिलिटी हो। ओके बेटा, आगे लिख लो। आगे लिखना, इन मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री और शेप अलग अलग होते हैं। इन मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री और शेप अलग अलग होते हैं। इसे उस मॉलिक्यूल की अनियमित ज्यामिति या इर्रेगुलर ज्योमेट्री कहते हैं। इसे उस मॉलिक्यूल्स की इर्रेगुलर ज्योमेट्री कहते हैं, अनियमित ज्यामिति। ठीक है बेटा, आगे बना के लिखो, पैराग्राफ चेंज करके लिख सकते हो। लिखना, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के रिपल्सन का ऑर्डर इस प्रकार है। LP एंड BP के रिपल्सन ऑर्डर इस प्रकार है। ओके बेटा, एक कॉपी कर लो जल्दी से और आगे हम लोग लिखना शुरू करते हैं। मैं इसको रफ कर देना पूरा, इसको पूरा रफ करते बेटा और आगे चलते हैं काम की बात पर। चलें? चल बेटा, अब देखना हम लोग इन दोनों का शेप और
ज्योमेट्री दोनों एक्सप्लेन करने वाले होंगे बीएससी पर थ्योरेटिकल स्टेटमेंट के द्वारा। तो मैं क्या करता हूँ, इधर सबसे पहले लिख देता हूँ बेटा बीपी, इधर लिख लेता हूँ एलपी, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा ईपी, ईपी निकल जाएगा तो क्या निकाल लेंगे हम लोग इसका हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन तो क्या पता चल जाएगा बेटा ज्योमेट्री, तो शॉर्ट में लिख रहा हूँ ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के द्वारा इधर हम लिख लेंगे उसका शेप, और शेप के द्वारा इधर लिख लेंगे एग्जाम्पल। इसका बॉन्ड एंगल नहीं करेंगे, बॉन्ड एंगल अलग होता है, अपने को एग्जाम्पल लिखना है, ठीक है। तो जैसे मैं सबसे पहले लेता हूँ बेटा नंबर 1 पॉइंट पर कि उसके पास बॉन्ड पेयर 2 है, लोन पेयर कुछ भी नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर 2 आएगा कि नहीं, इलेक्ट्रॉन पेयर 2 आने पर हाइब्रिडेशन कौन सा बेटा sp, और sp हाइब्रिडेशन होगा ज्योमेट्री कौन सा बनता है बताओ, लीनियर। बोल बेटा इसकी ज्योमेट्री ऐसे बनता है कि नहीं, यहाँ पास a और यहाँ पास हम लोग का बनाया करते थे b और ये b। बताओ इसमें कोई लोन पेयर है क्या, और लोन पेयर नहीं है तो ज्योमेट्री और शेप सेम होएगा कि नहीं, इसका मतलब इसका शेप भी कौन सा बनने वाला होगा, लीनियर, और इसका एग्जाम्पल कौन सा आएगा BCl2। बहुत अच्छी बात है, आगे चलते हैं। दूसरे नंबर पर मैं बॉन्ड पेयर ले लेता हूँ 3, लोन पेयर लेकिन ले लूँ 0, तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आ जाएगा 3, हाइब्रिडेशन कौन सा बनेगा sp2, sp2 में हाइब्रिडेशन कौन सा बनता है, जियोमेट्री बताओ, tbp बनता है कि नहीं बेटा। यहाँ पर bb बनाओ और इसका नाम लिख लो ट्राइगोनल पिरामिडल, तो यहाँ पर लिखो ट्राइगोनल प्लेनर बोलते हैं, सॉरी ट्राइगोनल प्लेनर। बताओ बेटा क्या इसमें कोई लोन पेयर है, तो इसकी जियोमेट्री भी सेम बनेगा ना, नहीं इसके शेप भी सेम बनेगा, तो यहाँ पास बी लिखो, यहाँ पास बी, यहाँ पास बी, और इसका नाम वही लिख देना, सेम टू सेम मैं लिख देता हूँ, और इससे एग्जाम्पल आता है कौन था बेटा BCl3। आगे चलते हैं काम की बात पर, और इसमें हम ले लेते हैं केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट क्या है कि इसके पास बॉन्ड पेयर कितने हो जाए 2, लोन पेयर कितने हो जाए 1, तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितना आएगा 3, बॉन्ड 3 आएगा ना बेटा, और 3 आने पर हाइब्रिडेशन कौन सा बेटा, ज्योमेट्री सेम बनेगा कि नहीं, तो मैं नाम लिख देता हूँ, बनाता नहीं, बना लेते हैं पहले। तो यहाँ पास ए बना लो, यहाँ पास बी, यहाँ पास बी, लेकिन यह क्या होगा बेटा लोन पेयर। लोन पेयर ऐसे बनाते हैं, और इसका नाम आप तो बच्चा बच्चा जानने लगा होगा कि ट्राइगोनल प्लेनर बोलते हैं। और अगर ये ट्राइगोनल प्लेनर है तो बताओ बेटा अगर लोन पेयर कहीं प्रेजेंट हो जाए तो ज्योमेट्री और शेप अलग अलग हो जाते हैं क्या, और मैं शेप बनाऊंगा तो लोन पेयर को इंक्लूड करूंगा क्या, नहीं ना। अगर नहीं करूंगा तो बताओ कैसे बनेगा, ये ए और यहाँ पास बी बन जाएंगे क्या बेटा, यही बनेगा ना। इस शेप को क्या नाम दे सकते हैं बताओ जरा, ये उल्टा वी दिख रहा है क्या, दिख रहा है ना, इसलिए इसका नाम भी दे दिया जाता है इन्वर्टेड वी, लेकिन हम हिंदी में लिखेंगे उल्टा वी आकार या वी से, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। एग्जाम्पल तो मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं लिखूंगा आगे, नीचे दिखेगा, पीछे वाला दिखेगा, नीचे लिखूंगा तो दिखेगा, नो चलो कॉपी करो फिर लिखते हैं आगे। तो आपको ध्यान क्या रखना बेटा, आपको ये याद रखना है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन ना विथ 1 लोन पेयर कौन सा शेप देता है, वी से, उल्टा वी से, इन्वर्टेड वी से। ये डिसमेंटल हो जाएगा पूरी तरह से। चलें आगे, तो इसको मैं रफ करता हूं, अब आगे चलते हैं बेटा। यहां पर लिखते हैं इलेक्ट्रॉन्स पेयर मेरे पास आ जाए 4, और लोन पेयर अगर उसमें 0 हो तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आ जाएगा 4, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा sp3, ज्योमेट्री TD ना बेटा, तो शेप इसमें लोन पेयर में टेडी बनेगा कि नहीं, एग्जाम्पल CH4 आएगा, बहुत अच्छी बात है। तो बेटा आपका इसको बनाने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, TD समझते हो। तो आगे लिखते हैं, अगर लेकिन बॉन्ड पेयर मेरे पास आ जाए 3, केस नंबर फर्स्ट ले लेते हैं, तो केस नंबर फर्स्ट में 3 लोन पेयर, बॉन्ड पेयर कितने आ जाए 1, इलेक्ट्रॉन पेयर 4, हाइब्रिडेशन तो वही बनेगा sp3, इसकी ज्योमेट्री तो TD ही रहेगा, कोनो प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन इसका ज्योमेट्री बनाएंगे हम लोग कैसे, तो मैं बना लेता हूँ बेटा यहाँ पास A और यहाँ पास लोन पेयर लिख देते हैं, ठीक है, और यहाँ पास मैं बना देता हूँ B बना देता हूँ, ये मेरा बॉन्ड पेयर है, इन सारे आइटम्स को आपस में जोड़ दो, ज्योमेट्री बन जाएगा TD। अब मैं क्या करूँगा, जैसे मैं शेप बनाऊंगा तो बताओ इस लोन पेयर को हटाना पड़ेगा ना, और लोन पेयर अगर आप हटा दोगे तो बताओ बेटा ऐसे बन जाएगा क्या, यहाँ पास B, यहाँ पास B, यहाँ पास B, इसको क्या नाम देंगे बताओ, इसको मैं समझाता हूँ ना। ये वैसे दिखता नहीं है, अलग तरह की दिखता है, देखो इसको इमेजिन करना, ठीक है बेटा। एक एटम यहाँ पास है, सेंट्रल वाली एटम, ऊपर में लोन पेयर था, एक यहाँ पास था, एक यहाँ पास था, एक इधर था मेरी साइड में, तो बताओ इसको तो मैं हटा दिया तो क्या बन गया, इधर इधर और इधर, क्या शेप दिखाई दे रहा है, पिरामिड दिख रहा है, पिरामिड दिख रहा है ना, अच्छा, इसलिए शेप को हम लोग क्या नाम देते हैं, पिरामिडल। तो इस शेप का नाम है बेटा दैट इज पिरामिडल, बहुत अच्छी बात है।
अब इसका एग्जाम्पल आता है NH3 जो हम लोग बनाए थे। तो अब आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि NH3 में हाइब्रिडेशन समझाते हुए उसकी शेप को एक्सप्लेन कीजिए। तो शेप क्या बनेगा बेटा? पिरामिडल। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। केस नंबर यहाँ पर लिख लेते हैं सेकेंड, और केस नंबर सेकेंड के अंदर बॉन्ड पेयर 2 आ जाए, लोन पेयर 2 आ जाए, इलेक्ट्रॉन पेयर 4 आ जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या बन जाएगा? sp3। जियोमेट्री सेम बनने वाला होगा TD, लेकिन जियोमेट्री को बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या कर लें, A, यहाँ पर लोन पेयर और इन दोनों को हटा दूंगा, तो यहाँ पर बन जाएगा B, यहाँ पर B। इन सारे एटम्स को मैं आपस में जोड़ दूंगा, तो क्या बन जाएगा बेटा? TD। यहाँ पर लिख लो L, यहाँ पर लिख लो L। अब बताओ, जैसे मैं इसका शेप बनाऊंगा दोनों लेवल हटाना पड़ेगा ना। इन दोनों LP को अगर मैं हटा दूंगा तो मुझे ऐसा महसूस होने लगा है कि ये कुछ इस तरह से बन जाएगा B और B। कौन सा शेप बन गया बेटा? V दिख रहा है ना। इसका नाम क्या देंगे? उल्टा V। तो यहाँ पर नाम नीचे लिख देता हूँ ना, यहाँ पर लिखना इन्वर्टेड V या उल्टा V। तो यहाँ पर लिख लो उल्टा V से। बहुत अच्छी बात है। एग्जाम्पल क्या आएगा बेटा? इसका एग्जाम्पल आता है दैट इज H2O। चलो कॉपी कर लो भाई। तो चलो मेरे बच्चों आगे इलेक्ट्रॉन्स पेयर मैं ले लेता हूँ, नहीं बॉन्ड पेयर लेता हूँ 5, लोन पेयर 0, तो इलेक्ट्रॉन पेयर 5, sp3d आएगा ना बेटा। जियोमेट्री TBP आएगा क्या? इसका शेप भी वही आएगा क्योंकि लोन पेयर नहीं है इसमें। बोल बेटी। अच्छा, एग्जाम्पल PCl5 आता है ना। बहुत अच्छी बात है। और आगे चलो बेटा, अब मैं बॉन्ड पेयर क्या कर लेता हूँ, इसमें ले लेता हूँ 4, और यहाँ पर लेते हैं लोन पेयर 1, तो इलेक्ट्रॉन पे आ जाओ बेटा 5। तो बताओ हाइब्रिडेशन कौन सा आवेगा? sp3d। बोल बेटा। इसकी जियोमेट्री सेम होएगा ना, लेकिन जियोमेट्री बनाएंगे हम लोग। कैसे बनाएंगे भाई? जियोमेट्री अपने को पता है कि यहाँ पर A होता है और TBB स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनता है। बात मानते हो ना? लेकिन इसमें एक लोन पेयर है। अब देखो यहाँ पर बहुत बड़ी केस है बेटा। केस ये है कि लोन पेयर को मैं कहाँ पर लगा दूँ? क्योंकि लोन पेयर को मैं कहाँ लगाऊँ? यहाँ लगाऊँ इक्वेटोरियल पोजीशन पर या एक्सियल पोजीशन पर? तो रूल ये बोला जाता है कि लोन पेयर ऑक्यूपाई द इक्वेटोरियल पोजीशन। दैट मीन लोन पेयर को मैं यहाँ लगाऊँ। गलती से यहाँ मत लगाना, कसम से मत लगाना। ठीक है बेटा? कोई नहीं लगाएगा ना? अच्छा, समझ गए। अब बताओ, शेप लिखूंगा तो इसको हटा दूंगा ना। अब अगर इसको मैं हटाऊंगा तो बताओ ये कैसा दिखता हुआ नजर आ रहा है? बोल बेटा, कैसे दिख रहा है? बताओ बताओ बताओ। के टाइप का दिख रहा है क्या? हाँ, तो इसको हम लोग क्या नाम दे सकते हैं? दैट इज के शेप। लेकिन के शेप नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे बेटा सीसॉ स्ट्रक्चर। कहाँ लिख दूं? यहीं लिख देता हूँ, सीसॉ स्ट्रक्चर। हिंदी वाले थोड़ा सा गड़बड़ करना, मेरे को आता नहीं है भाई। इसका एग्जाम्पल एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, पर देखेंगे जो भी होएगा। आगे चलते हैं बेटा, मैं गिर जा रहा हूँ ना। तो देखो नेक्स्ट, बॉन्ड पेयर कितने हो जाए मेरे बच्चों? बॉन्ड पेयर इसमें हो जाए 3, लोन पेयर हो जाए 2, तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आ जाएंगे? 5। हाइब्रिडेशन सेम रहेगा ना, तो ऐसे लिख देता हूँ। इसकी ज्योमेट्री भी सेम रहेगा, मतलब ऐसे लिख देता हूँ, लेकिन इसको बनाना पड़ेगा। तो अगर मैं बनाऊंगा तो ये बनेगा कि नहीं? और यहाँ पर 2 बॉन्ड पेयर, लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर लगा दिया, और यहाँ पर क्या हो गया? बी लगा दिया। ठीक है बेटा? इन सारों को आपस में जोड़ दो तो स्ट्रक्चर DPP बनेगा ना। मैं लिख भी दिया हूँ। अब मैं जैसे शेप बनाऊंगा तो ये लोन पेयर को हटाना पड़ेगा कि नहीं? अगर लोन पेयर हटाओगे तो ये शेप ऐसे बन जाएगा ना बेटा। यहाँ पर B, यहाँ पर B और यहाँ पर B। बोल, सही बात है कि नहीं? अगर ऐसा बनाओगे तो मुझे बताओ ये शेप कैसा दिखाई दे रहा है भाई? कैसे दिख रहा है बेटा? T टाइप का दिख रहा है? उल्टा कर दो तो कैसे दिखेगा? तो इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज T शेप। ओके, एक और एग्जांपल मैं कहाँ पर लिख दूँ? ऊपर लिख दूँ का? ऊपर लिख देते हैं। ठीक है? इसका एक और केस है, लास्ट है, उसके बाद नहीं पढ़ेंगे बेटा, दूसरे दिन में थोड़ा बहुत बता दूंगा बस, फिर खत्म हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। लास्ट पॉइंट लिखो। इसमें बॉन्ड पेयर कितने हो जाए? 2, लोन पेयर कितने हो जाए? 3, इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आ जाएंगे? 5, हाइब्रिडेशन sp3d आएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जियोमेट्री क्या बनेगा? TBP, लेकिन मुझे बनाना पड़ेगा। ठीक है? तो कैसे बनाऊंगा बेटा? यहाँ पर A ले लेते हैं और यहाँ पर B ले लेते हैं, यहाँ पर B। इसको थोड़ा अलग तरीके से बनाते हैं। आई हैव अ कलर पेन, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ A, यहाँ पर मैं बना दिया, अरे बन जाए, इज्जत का सवाल है। A B, यहाँ पर B और यहाँ पर हो जाएगा लोन पेयर। तो कैसे बना दे बेटा? ये लोन पेयर है ना, L L L, या तुम लोग ऐसे बना दे तो ऐसे ही बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। L और यहाँ पर लिख लो L। इन सारों को आपस में जोड़ दो, बन गया ना बेटा। जैसे मैं शेप बनाऊंगा तो सारे लोन पेयर हटा दो तो क्या बन जाएगा? ऐसे, यहाँ पर B और यहाँ पर B। कैसे दिखाई दे रहा है बताओ? L कैसे दिख रहा है बेटा? लीनियर नहीं दिख रहा है, रेखीय दिख रहा है ना। तो स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा बेटा? शेप का नाम लीनियर।
और इसकी जियोमेट्री आती है दैट इज I3 माइनस। तो ये हमने समझा दिया इसमें से, इससे आगे चांसेस बहुत कम है और बनाएंगे जरूर, लेकिन आज क्या एपिसोड यहीं से ख़त्म होता है भाई, बाकी नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक है। हाँ, तो पहला क्वेश्चन 1000 रुपये ये रहा आपके स्क्रीन पर, और वो क्वेश्चन बोलते हैं बेटा कि बताओ SO2 SO4 में संकरण समझाइए, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा कि संकरण समझाइए तो हम कैसे लिखेंगे जरा देखना। आपके पास क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मैं ही कर रहा हूँ, इसमें ऑप्शन नहीं है, इसमें कोई फोन और फ्रेंड नहीं है, इसमें चीटिंग फ्रेंड है। क्या है बेटा? फोन और फ्रेंड। क्या लाइफ लाइन होता है इसमें? हाँ, इसमें कोई लाइफ लाइन नहीं है, इसमें एक ही लाइफ लाइन है, चीटिंग फ्रेंड। अपने फ्रेंड के साथ चीटिंग कर सकते हो। चलो भाई, तो देखो सबसे पहले इसका निकालने वाले होंगे सॉल्यूशन। बताओ मेरे बच्चों, इसमें सेंट्रल एटम कौन होगा? सल्फर। सल्फर का मतलब 16 ग्रुप, 16 का मतलब 6 होगा कि नहीं? तो 1 2 3 4 5 और 6 हो गया क्या बेटा? और 6 हो गया यहाँ पर सल्फर। बताओ सल्फर कौन सा एटम है? अच्छा, ये बनेगा नहीं, रुक जा, इसमें 2 माइनस डाल देते हैं। SO4 2 माइनस में संकरण समझाइए। तो बताओ ना, क्वेश्चन दिया था क्या? मैं दिया था ना? अरे अच्छा ठीक है, तो SO4 2 माइनस है ना, इसमें संकरण एक्सप्लेन करना है। तो बताओ बेटा, यहाँ पर सल्फर मेरा सेंट्रल एटम है, और सेंट्रल एटम के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 का मतलब 2 नेगेटिव चार्ज, तो 8 हो जाएंगे ना। तो यहाँ पर बना लो 8। अब ऑक्सीजन कितने हैं? 4, तो 4 लिखो, 1 2 3 और ये 4। बताओ डाईवेलेंट, मोनोवेलेंट, ट्राईवेलेंट, क्या है ये? डाईवेलेंट। अब अगर ये डाईवेलेंट है तो कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है? कैसे बॉन्ड बनाएंगे बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या ये सिग्मा बॉन्ड होगा? ये पाई होगा, ये सिग्मा होगा, ये पाई होगा, ये सिग्मा होगा, ये पाई होगा, ये सिग्मा होगा, ये पाई होगा। बताओ अगर मैं इसमें EP काउंट कर लूं, दैट मींस EP इज इक्वल टू, तो बच्चा जानने लगा आज का, BP प्लस LP। BP कितने हैं बेटा? 4। क्या इसमें कोई लोन पेयर है? बिल्कुल नहीं। तो इलेक्ट्रॉन्स पेयर कितने आ गया? 4। अब 4 का मतलब बच्चा जान रहा होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होएगा तो बताओ ज्योमेट्री कौन सा होएगा? टेट्राहाइड्रल। कौन सा बेटा? अरे अगर टेट्राहाइड्रल है तो इधर बना दो स्पेस है। अगर टेट्राहाइड्रल है तो बेटा बताओ ऐसे बनेगा कि नहीं? सल्फर, यहाँ पर अहिना, ये अहिना और ये अहिना और ये अहिना, बनेगा कि नहीं? बोल बेटा जी। ये बन गया हमारा क्वेश्चन। मार्केट के अंदर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल। अच्छा, यहाँ पर सल्फर हो गया, किसने लिखा भाई? मैंने लिखा है, तो सल्फर हो गया बेटा। अब अगर तुम बनाना चाहो, इसमें 2 माइनस चार्ज है तो इसको ऐसे बना लेना। ये घर की कहानी का पहला क्वेश्चन है, कॉपी करो भाई। तो बेटा आपके सामने एक क्वेश्चन है जो पेपर के अंदर आएगा। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कौन सा क्वेश्चन बेटा? क्वेश्चन नंबर 2। कितने रुपए के लिए? 1 रुपए के लिए। कितने? 1 मार्क्स। 1 मार्क्स के लिए पहला क्वेश्चन बेटा, एक नहीं, ये 1 रुपीज़ के लिए पहला क्वेश्चन रहा, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। और वो क्वेश्चन पूछा गया है कि जिनोन O4 में संकरण को समझाइए। ये मार्केट का क्वेश्चन है बेटा, संकरण समझाइए। देखना एकदम 1 मिनट में इसको सॉल्व कौन करेगा? टीचर कौन है? मैं। अच्छा बताओ बेटा, सेंट्रल टर्म जिनोन होएगा कि नहीं? अब अगर ये जिनोन है तो बताओ जिनोन 13 ग्रुप से बिलोंग करता है। अब अगर 18 ग्रुप से बिलोंग कर रहा होगा, इसका मतलब कितने? 8। कितने ऑक्सीजन दिखाई दे रहे हैं? 4। और 4 का मतलब 1 2 3 4 होएगा कि ना होएगा? तो बताओ बेटा, यहाँ पास बॉन्ड, यहाँ पास बॉन्ड, यहाँ पास बॉन्ड, बनेगा कि नहीं? क्योंकि ऑक्सीजन डाइवेलेंट है कि नहीं? अच्छी बात है। बताओ बेटा, इसे सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, इसे पाई बोलते हैं, सिग्मा इसे पाई बोलते हैं, इसे सिग्मा पाई और इसमें सिग्मा पाई। तो अगर मैं EP काउंट कर लूँ तो बताओ इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू कितना होता है? BP प्लस LP। अब BP कितने दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 4 है कि नहीं बेटा? अगर 4 है, लोन पेयर है क्या? नहीं, तो 0। तो बताओ बेटा इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आ चुका है? 4। अब 4 आने पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा? sp3। अब अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री कौन सी बनेगी? टेट्राहाइड्रल। बोलो। अब अगर टेट्राहाइड्रल बनता है तो बताओ मैं इसको ऐसे बना सकता हूं कि नहीं? अरे क्या बताऊं बेटा, एकदम इजी क्वेश्चन पूछ ले तो तुम लोग भी। सही बात है कि नहीं? अच्छा आगे एक और क्वेश्चन बेटा वो पूछ दिया है कि बताओ दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। SF6 को, SF6 के क्या समझाना है बेटा? संकरण को। अरे मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, मैं क्या बताऊँ? संकरण समझाइए। बताओ बेटा सेंट्रल एटम कौन होएगा? अगर S है तो 16 ग्रुप से बिलोंग करता है कि नहीं? और 16 का मतलब 6 होता है क्या? 16 का मतलब 6? किसने सिखाया?
तो 6। बताओ बेटा इसमें अगर ये है तो बताओ फ्लोरीन कितने ठो है? 6 ठो। तो 6 ठो बनाओ पहले, तो ये सल्फर हो गया और 6 ठो बना देते हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है ना बेटा? पहले मुझे बता दो कि यहाँ पर फ्लोरीन मेरा मोनोवेलेंट है क्या? और अगर ये मोनोवेलेंट होगा तो एक बॉन्ड बनाएगा ना बेटा? अरे बोलो, अगर ऐसे है तो ऐसे बनेगा कि नहीं? एक बॉन्ड एक बॉन्ड एक बॉन्ड एक बॉन्ड ढुकचुंग, क्या बेटा? ऐसे और ये ऐसे। तो बताओ ये सारे के सारे बॉन्ड सिग्मा है कि नहीं? और सिग्मा बॉन्ड को हम ईपी का काउंट करते हैं बीपी में। तो बताओ इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? बीपी प्लस एलपी। किसको समझ में नहीं आ रहा भाई? तो बीपी कितने बेटा और लोन पेयर कितने? अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 6 आए तो हाइब्रिडेशन बता दो कौन होगा? अरे हाइब्रिडाइजेशन पहले बताओ बेटा। sp3d2, क्या इसको कभी कभी मार्केट वाले d2sp3 बोलते हैं क्या? कोनो प्रॉब्लम्स नहीं, कौनो हो सकता है, बट इसकी ज्योमेट्री कैसे बनेगी? ऑक्टाहाइड्रल। अब अगर ये ऑक्टाहाइड्रल होएगा तो बता बेटा ऐसे बनेगा क्या? ऐसे। यहाँ पर फ्लोरीन 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 ऐसे, और ये सबको जोड़ दो। ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपकी स्क्रीन पर 1000 रुपये के लिए। कितने ले बेटा? चलो